मैं डॉक्टर प्रशांत आप सभी का फिर से एक बार शिवराज स्कूल ऑफ योग में स्वागत करता हूं। योग से जुड़े हुए विविध विषयों के ऊपर वीडियो बनाते जा रहा हूं, तो आपसे पाने के लिए शिवराज स्कूल ऑफ योग ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए। आज हम जानते हैं पंच प्राण तथा पंच उपप्राण के बारे में। मनुष्य के भौतिक शरीर में हर पल कार्यरत 5 मौलिक शक्तियां होती है, जिसे हम पंच प्राण कहते हैं। शरीर के विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ ये पंच प्राण भिन्न भिन्न कार्य करती रहती है। यह 5 मौलिक शक्तियां मन एवं चेतना को सूक्ष्म स्तर पर प्रभावित करती है। उपनिषदों में इसका जिक्र किया गया है। ऋषियों ने इन पंच मौलिक शक्तियों को या पंच प्राणों को प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान के रूप में जाना है। पंच प्राण शारीरिक तथा मानसिक स्तरों के बीच संतुलन बनाए रखता है। प्राण का संबंध प्राणमय कोश से है, तथापि प्राणवायु 5 रसों के स्त्राव से लेकर हाथ पैर को हिलाने की जैसी प्रत्येक क्रिया के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। वे सभी तत्वों, अंगों और मन में प्रवाहित होती है। पंच प्राण का संबंध सृजन और उसके अस्तित्व से होती है। मनुष्य में इनकी उत्पत्ति गर्भाशय में विकास के प्रथम 4 महीने के दौरान होकर मनुष्य के अंत तक प्राण शरीर में रहकर भिन्न भिन्न अनुभूति के साथ कार्य करता रहता है। प्राण के 5 प्रकार है, जैसे कि प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। तो इनके बारे में अब विस्तृत में जानते हैं। पंच प्राणों में प्रथम आता है प्राण। प्राण का स्थान मुख से हृदय तक। इसका उपप्राण नाग तथा तत्व वायु और इससे संबंधित चक्र अनाहत। प्राण को सर्वव्यापी प्राण से अलग रखने के लिए स्थूल प्राण के नाम से भी जाना जाता है। स्थूल प्राण हमारे छाती एवं वक्ष प्रदेश में मध्यपटल और गर्दन के आधार के बीच ऊर्जा की धारा के रूप में विद्यमान है। यह शक्ति संचार केंद्र है। यह प्राणवायु मनुष्य को बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी क्रियात्मकता में बाधा या अवरुद्ध हो जाए तो मृत्यु भी हो सकती है। प्राण हृदय और फेफड़ों का तथा वक्ष प्रदेश की सभी क्रियाएं, जैसे कि श्वसन, रक्त संचार का संभरण, निगलना इत्यादि क्रिया करता है। वक्ष प्रदेश या छाती में प्राण का अनुभव ऊपर की ओर गतिमान हो रहे प्रकाश कणों के रूप में होता है। यह प्राणवायु सभी प्राणों में निर्णायक है और अन्य प्राण जैसे कि अपान, समान, उदान, व्यान को नियंत्रित करता है। प्राण सदा सक्रिय होकर सभी कोशों को ऊर्जा प्रदान करता है। सूक्ष्म स्तर पर प्राण का काम प्रभाव, विचार आदि को ग्रहण करना होता है। यह अनाहत से विशुद्धि तक के क्षेत्र में व्याप्त रहता है। जब यह प्राणवायु शक्तिमान हो रहता है, तब हृदय के सद्गुण जैसे कि सामर्थ्य, साहस, महानता और प्रेम प्रकट होने लगता है। यह एक ऐसी ऊर्जा है जिसके द्वारा मन की एकाग्रता और अंतर्ज्ञान की अनुभूति होने लगती है। इस प्राण ऊर्जा में वृद्धि कर योगी आत्मा तक पहुंच जाते हैं। जब ये प्राणवायु असंतुलित होता है या प्राण के मार्ग अवरुद्ध रहते हैं, तब ऑक्सीजन का अवशोषण पर्याप्त नहीं होता है। हृदय और फेफड़े ठीक से कार्य नहीं करते हैं। व्यक्ति मानसिक स्तर पर सकारात्मक विचार नहीं ला पाता है। मन को एकाग्र करना और अंतर्ज्ञान की अनुभूति प्राप्त नहीं कर सकता है। दूसरा प्राण है अपान, जिसका स्थान है नाभि से पैरों तक या श्रोणि प्रदेश। अपान वायु का उपप्राण है कूर्म तथा तत्व जल और अपान वायु मूलाधार चक्र से संबंधित है। यह वृक्क, मूत्राशय, आतो, उत्सर्जन और जनन अंगों का पोषण करता है। अपान वायु गैस, वात, मल, मूत्र, शुक्राणु और अंडाणु के उत्सर्जन का काम करता है। यह गर्भ का पोषण करता है और जन्म के समय उसे गर्भाशय से बाहर निकालता है। अपान की अनुभूति नाभि से मूलाधार की ओर अवरोहण कर रहे प्रकाश कणों के रूप में होती है। इस क्षेत्र में पृथ्वी एवं जल तत्व की उपस्थिति के कारण इसका अनुभव भारयुक्त शक्ति के रूप में होता है। अपान कोशों के माध्यम से
ऊर्जा को नीचे की ओर ले जाता है। स्वादिष्टान एवं मूलाधार चक्र अपान की सीमा के अंदर स्थित होते हैं। अपान का बोध हो जाने पर इन चक्रों की भी अनुभूति हो जाती है। कुंडलिनी शक्ति भी अपान की सीमा में स्थित होती है। यह कुंडलिनी के जागरण में सहयोग देता है, जबकि प्राण उसके आरोहण में सहायक होता है। इस प्रकार महाप्राण की अनुभूति अपान क्षेत्र में होती है। अपान को नियंत्रित करने से यौन प्रवृत्ति नियंत्रित होती है, जिससे ब्रह्मचर्य का भाव आता है। मानसिक स्तर पर अपान नकारात्मक विचारों तथा भावनाओं को दूर करता है। अपान वायु के असंतुलन के कारण उत्सर्जन प्राप्त नहीं होता है। गुरुत्व बल से नीचे की ओर खींचे जाने का, अवसाद का और नकारात्मक का अनुभव होता है। तीसरा प्राण है समान। इसका स्थान है हृदय से नाभि तक। इसका उपप्राण कृकल और तत्व अग्नि। समान वायु से मणिपुर चक्र संबंधित है। समान वायु दो विपरीत शक्तियों को मतलब प्राण और अपान के बीच संतुलनकारी की भूमिका निभाता है। समान पाचक अंगों तथा उनके स्त्राव को सक्रिय कर उनका पोषण करता है और चयापचय के लिए उत्तरदायी है। इसका संबंध जठराग्नि से होता है। समान की अनुभूति पेंडुलम के समान तेजी से दाएं बाएं घूमते प्रकाश की गति के रूप में होती है। समान वायु मणिपुर में अनुभूत शक्ति तथा गतिशीलता के लिए उत्तरदायी है। पाचन का संबंध मुख्यतः 6 अंगों से होता है। यकृत, आमाशय, छोटी आंत का अग्रभाग, प्लीहा, छोटी और बड़ी आंत, ये सब समान के क्षेत्र में स्थित है। शरीर को समान के माध्यम से ही बल और स्वास्थ्यवर्धक पोषण प्राप्त होता है। समान वायु कोशों के बीच संबंधता और संतुलन बनाए रखता है। यह अपान की तुलना में सूक्ष्म है और प्राण की तुलना में स्थूल है। चूंकि समान का संबंध पाचन से है, इसलिए यह मानसिक तत्वों को पचाने की कार्य भी करता है। समान वायु के असंतुलन के कारण शरीर और इंद्रियों में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। तब समान भी अशांत होकर अव्यवस्था उत्पन्न कर देता है। समान के लिए असंतुलित होने के कारण भोजन का पर्याप्त स्वांगीकरण नहीं हो पाता है, जिससे शरीर के अंदर विषाक्त तत्वों में वृद्धि होने के साथ साथ मनोवैज्ञानिक अवरोध भी उत्पन्न हो जाता है। चौथा प्राण है उदान। इसका स्थान कंठ से कपाल तक। इसका उपप्राण जो है वो देवदत्त है तथा तत्व आकाश, और इसका चक्र जो है वो विशुद्धि। उदान वायु हाथ, पैर, गर्दन, सिर आदि अग्रभागों में कार्य करता है। इसका संबंध ज्ञानेंद्रियों एवं कर्म इंद्रियों से होता है। ये पैरों, हाथों और गर्दन की गतिविधियों को समन्वित तथा नियंत्रित करता है और मस्तिष्क एवं सिर के क्षेत्र में स्थित इंद्रियों की गतिविधियों को संचालित करता है। इन इंद्रियों के अंतर्गत आंखें दृष्टि, कान श्रवण, जिह्वा स्वाद, नाक गंध, चर्म स्पर्श के अनुभव आते हैं। उदान के द्वारा नियंत्रित होने वाली 3 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर और वाणी। अन्य 2 अंग जैसे कि उत्सर्जन एवं प्रजनन अपान द्वारा नियंत्रित होते हैं। उदान मानसिक रूप से सकारात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करता है। मीठी, सुरीली तथा प्रभावात्मक वाणी इसी की देन होती है। इसी के द्वारा मस्तिष्क एवं हृदय के बीच प्राण का आदान प्रदान होता है, जिससे सूक्ष्म तथा कारण शरीरों के बीच संपर्क स्थापित होता है। उदान वायु के असंतुलन के कारण शारीरिक तथा मानसिक कार्यों को करने, स्पष्ट रूप से विचार करने या स्वयं को अभिव्यक्त करने में असमर्थता उत्पन्न हो जाती है। वाणी असमन्वित हो जाती है। संकल्प शक्ति और प्रसन्नता का अभाव होता है। 5वां प्राण है व्यान। इसका स्थान है संपूर्ण शरीर। इसका उपप्राण धनंजय तथा तत्व पृथ्वी और इसका चक्र स्वादिष्टान। व्यान वायु ऊर्जा के भंडार के रूप में कार्य करता है। आवश्यकता पड़ने पर यह अन्य सभी प्राणों को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है। जब कोई अत्यधिक परिश्रम करता है तब वह बहुत अधिक थकान का अनुभव करता है। ऐसे में वेगपूर्ण प्रवाह के साथ ऊर्जा उसे प्राप्त हो जाती है और वह अपना कार्य जारी रखने में सक्षम हो जाता है। व्यान के कारण ही पुनश्च ऊर्जा प्राप्त होती है। व्यान 5 कोशों में संचरण उत्पन्न करता है और उन्हें अलग अलग रूप से पहचाने जाने योग्य बनाता है।
यह शरीर के अंदर आकाश तत्व में व्याप्त रहता है और शरीर में चेतना के वाहन का काम करता है। उत्तेजना की अवस्था में यह अपनी त्वरित गति के कारण मन को उत्तेजित और मोहित करता है। ऐसी स्थिति में चेतना की गति तीव्र हो जाती है। व्यान वायु का असंतुलन के संकेत। जब व्यापक ऊर्जा व्यान असंतुलित हो जाती है तब समन्वय का अभाव हो जाता है, थरथराहट होती है, दूसरों से संपर्क साधने में कठिनाई होती है और मन भ्रमित हो जाता है। अब पंच उपप्राण के बारे में जानते हैं। पहला आता है नाग। इसकी क्रिया से ही डकार और हिचकी आती है। जब वायु तत्व उत्तेजित होता है तब नाग सक्रिय हो जाता है और यह उत्तेजित वायु को उदर से बाहर निकालने का प्रयास करता है, जिससे उदान, प्राण और समान में कंपन होता है। जब तक भोजन स्वास्थ्यप्रद होता है, पाचन सही ढंग से होता रहता है, तब तक नाग निष्क्रिय रहता है। ध्यान की अवस्था में नाग वायु क्रियाशील नहीं होता है। दूसरा उपप्राण है कूर्म। यह आंखों को झपकाता है और उन्हें स्वस्थ, नम एवं सुरक्षित रखता है। यह व्यक्ति को सभी वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। कूर्म की ऊर्जा से ही आंखों में चमक होती है। जो व्यक्ति प्रभावशाली बनाती है, कूर्म की ऊर्जा से ही आंखों में चमक होती है। जब कूर्म नियंत्रित रहता है तब योगी त्राटक करते हुए कई घंटों तक अपनी आंखें खुली रख सकता है। यद्यपि कूर्म का कार्य क्षेत्र सीमित है, फिर भी इसमें बहुत शक्ति होती है। तीसरा उपप्राण है क्रुकल। जंभाई देना, भूख और प्यास इसके कार्य क्षेत्र में आते हैं। यह श्वसन में सहायक होता है। चूंकि इसका संबंध जंभाई से है, इसलिए इसके मूल में आलस्य और अकर्मण्यता है। जब अभ्यास के द्वारा क्रुकल नियंत्रित हो जाता है तब आलस्य और नींद वश में हो जाते हैं। भूख और प्यास नियंत्रित हो जाती है। चौथा उपप्राण है देवदत्त। इसके कारण छींक आती है और यह श्वसन में सहायता करता है। यह तीखी या जलन उत्पन्न करने वाली गंध से सक्रिय हो जाता है और तीव्रतर स्थितियों में नासिकाओं में पीड़ा भी उत्पन्न कर देता है। अपनी सूक्ष्म अवस्था में देवदत्त वायु साधक को दिव्य सुगंध प्राप्त करने योग्य भी बना देता है। पांचवा उपप्राण है धनंजय। यह संपूर्ण शरीर में व्याप्त है और इसका संबंध स्पर्शेंद्रिय से होता है। ये पेशियों में, धमनियों में, शिराओं तथा चर्म के कार्यों को प्रभावित करता है। किसी आघात के कारण जो सूजन होती है वह धनंजय की गति के कारण होती है। तामसिक अवस्था में यह शरीर में आलस्य उत्पन्न कर देता है। धनंजय मृत्यु के बाद शरीर को छोड़कर जाने वाला अंतिम प्राण है और यह शरीर को अपघटित करता है। आप सभी ने हृदय की गहराई से इसे सुना, अंत तक देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपको आगे की वीडियो जानने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए। धन्यवाद।